क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग आइटम। इसमें कुछ मिसिंग दे रखा है लेकिन हमें देखना पड़ेगा क्या मिसिंग है। अ फर्म परचेज्ड अ प्लांट टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट, द कॉस्ट डाटा फॉर विच इज़ गिवन, एस्टिमेटेड एनुअल सेल 24,000 है, फिक्स कर दी सबके लिए, चाहे मटेरियल है चाहे वेजिस है। एस्टिमेटेड कॉस्ट मटेरियल की 4 पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर की 60 पर यूनिट है। पहले इसी का हिसाब देख लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट 4 पर यूनिट है, तो अमाउंट कितनी हुई 24,000 से इंटू करके 24 चौक 96, 96,000, 0.60 को 24,000 से किया 14,400, प्राइम कॉस्ट आ गई 4.60 और इसकी कॉस्ट अमाउंट आई 1,10,400 रुपये। फैक्ट्री ओवरहेड 24,000 पर अनम है और 24,000 से डिवाइड कर दो तो कितने का पर यूनिट आ गई आपकी 1 रुपये। तो 1 रुपये यहाँ आ गया और 24,000 तो उसकी कॉस्ट ही थी, पर अनम बता ही रहा था, वो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद आपके एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे 28,000 रुपये है, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 24,000 आपका आया 1.17 और इसकी अमाउंट 24,000 से इंटू करें तो इतनी आ जाती है 28,080 रुपये। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आई, यहाँ तक तो समझ आ गया। कहता है सेलिंग प्राइस जो हो वो 15% हो सेल का, लेकिन क्वेश्चन में तो सेल ही नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट द सेलिंग एक्सपेंस, कहता है सेलिंग एक्सपेंस निकालो इफ़ प्रॉफिट पर यूनिट इज़ 1.02, तो हमने प्रॉफिट यहाँ इतना आने के बाद यहाँ प्रॉफिट 1.02 लिख दिया। अब हमें कुछ भी नहीं पता, ना तो हमें टोटल कॉस्ट पता जिसके ऊपर हम 15% कैलकुलेट कर ले, ना ही हमें सेल पता, तो हमें मानना पड़ेगा कि आपकी सेलिंग प्राइस मान लो x है। ठीक है, अभी तक का जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 6.77 प्लस आपका क्या कह रहा था 15% ऑन सेल है। जब सेल x है और x का 15% करूँ तो कितना आता है 0.15x प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ था आपका 1.02 इज इक्वल टू x सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें ये ही निकालना है। अब 6.77 और ये इन दोनों को टोटल किया, मेरा पास बन जाता है ये 7.79 माइनस का 0.15x इक्वल टू x। अब ये x चलो यही रहने देते हैं, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। इक्वल से पहले माइनस का 0.15x है, पीछे जाके प्लस का 0.15x हो गया। x में ये x ऐड कर दिया तो कितना बना आपका, माइनस हुआ प्लस हो गया, ये रुक जाओ, आपका 6.77 और 1.02 7.79, ये माइनस का था, पीछे जाके आपका क्या हो गया प्लस का हो गया। 7.79 x में अगर ऐड करूँ 0.15x, नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ देखो अपना, इनका ये प्लस का था, अच्छा प्लस माइनस में गड़बड़ हुई है ना यहाँ पर। 6.77 1.09 7.79 माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ना रख कर मान लो x वाला इधर रख दूँ 0.15x और इधर आए ये माइनस का x हो गया, वो पीछे गया तो वो भी माइनस का हो गया 7.79, माइनस से माइनस ये बाहर रहा ना, तो ये 0.85 हो गया x, ये माइनस का 7.79, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 7.79 डिवाइडेड बाई 0.85 कैंसिल करके 9.165, मतलब इन्होंने x को यहाँ प्रिडिक्ट कर दिया। वैसे भी ठीक होगा पर वो अभी माइंड में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये 9.165 सेल प्राइस आ गया, 9.165 हमने लिख दिया, प्रॉफिट हमें 1.02 दे ही दिया था, इसमें से इसको माइनस किया टोटल कॉस्ट आ गई, और ऊपर वाला जब ये रखा इसमें से इसको माइनस किया तो ये निकल आया हमारा सेलिंग एक्सपेंस, निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और सबको किससे इंटू कर दिया 24,000 से। ठीक है, 9.165 को 24,000 से इंटू कर दोगे तो आपका 2,19,960 रुपये आ जाएगा।